नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसे हम बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो आज हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी की सेकंड क्लास है। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा दिखता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर में क्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर है मेडिटेरियन सी, जिसे हम भूमध्य सागर भी बोलते हैं। और उत्तर पूर्व में देखें तो वो है रेड सी, लाल सागर जिसे बोलते हैं। और अगर पूर्व में देखें ईस्ट में तो वो है हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशन बोलते हैं। और इसके नीचे की साइड है मेडागास्कर। मेडागास्कर के और अफ्रीका के बीच में मजम्बिक चैनल है। और इसके वेस्ट में देखें, पश्चिम में, तो वो क्या, अटलांटिक महासागर है, जिसे अटलांटिक ओशन बोलते हैं। तो हम आज अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अफ्रीका के मरुस्थल, पर्वत, पठार, नदियाँ और झीलें। तो हम पहले पढ़ते हैं अफ्रीका के प्रमुख पठार, जिसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। तो अफ्रीका के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? तो वो सोमाली पठार, कटंगा पठार, टंगानिका का पठार, अबिसीनिया का पठार, अदामावा का पठार, जोस का पठार और बाई का पठार। आगे हम देखते हैं अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया, एरिया वाइज है ये क्षेत्रफल के हिसाब से। और देखें, सबसे बड़ा द्वीप अफ्रीका का तो वो है मेडागास्कर। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका इज मेडागास्कर। और आगे देखें, कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आगे देखते हैं हम अफ्रीका के प्रमुख पर्वत, प्रमुख माउंटेन। तो वो है एटलस पर्वत, डेकन्सबर्ग पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, केन्या पर्वत, रुवेंजोरी पर्वत। ये देखिए अफ्रीका का मैप है। ये तो इसमें अफ्रीका के डेजर्ट दिखा रखे हैं, इसमें दिखा रखे हैं माउंटेन्स, इसमें लेक्स हैं अफ्रीका के। और यहाँ देखिए अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल पढ़ते हैं हम, डेजर्ट। तो अफ्रीका में कौन कौन से डेजर्ट हैं? तो वो है सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, लीबिया मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल। बात करें कालाहारी मरुस्थल की, तो वो नामीबिया, बोत्सवाना व दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। लोकेटेड इन नामीबिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। आगे बढ़े हम अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो वो कौन कौन से हैं प्रमुख पर्वत, माउंटेन्स? तो वो एटलस माउंटेन, डेकन्सबर्ग माउंटेन, किलिमंजारो माउंटेन, केन्या माउंटेन और रुवेंजोरी माउंटेन। ये हमने पढ़ लिए हैं मरुस्थल। अब आती है अफ्रीका के प्रमुख बांध, डैम्स के बारे में। तो वो कौन कौन से हैं? असवान बांध, आसवान बांध, जो मिस्र में नील नदी पर स्थित है, ऑन द नील रिवर इन इजिप्ट। करीबा बांध, ये कहाँ पर है? ये जाम्बेजी नदी पर है, ऑन जाम्बेजी रिवर। केंजी बांध की बात करें तो ये नाइजर नदी पर है, नाइजर रिवर पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो कितने देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? तो वो हैं 4 देश। कौन कौन से? ई सोजी, तो ई से इरिट्रिया, ई से इथोपिया, सो से सोमालिया और जी से जिबूती। आगे देखें हम अफ्रीका की प्रमुख झीलें, लेक्स। तो कौन कौन सी हैं? एक तो विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक जिसे बोलते हैं, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। फिर विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है, इक्वेटर पासेस थ्रू दिस लेक। फिर बात करें हम टंगानिका झील की, टंगानिका लेक। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, सेकंड लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। आगे हम बात करें ताना झील की, ताना लेक की, तो वो कहाँ है? वो इथोपिया में है। तुर्काना झील की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? रुडोल्फ झील है। नासिर झील की बात करें तो ये नील नदी पर स्थित कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक लोकेटेड ऑन नाइल रिवर। इस झील से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द लेक नासिर। बात करें हम चाड झील की, चाड लेक की, तो यह सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक इन द सहारा डेजर्ट। आगे हम बात करें वोल्टा झील की, वोल्टा लेक की, तो ये घाना देश में स्थित है, लोकेटेड इन घाना। 0 डिग्री देशांतर रेखा वोल्टा झील से होकर गुजरती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन पासेस थ्रू इट। करीबा झील की बात करें तो करीबा झील कहाँ है? ये है अफ्रीका में,
मालवी झील की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है न्यासा झील। ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये ग्रीनविच शहर में है। और ग्रीनविच शहर कहाँ है? ये है इंग्लैंड में। आगे हम बात करें अफ्रीकाई नदियों के बारे में, रिवर्स ऑफ अफ्रीका, तो पहली आती है नील नदी, नील रिवर। ये कहाँ? ये श्वेत नदी और ब्लू नील नदियों के मिलने से बनती है, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी की बात करें, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कौन सी नील नदी है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। तो यहाँ पर देखिए ये रही विक्टोरिया झील और ये रही ताना झील। विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है? श्वेत नील निकलती है। और ताना झील से निकलती है ब्लू नील। ये दोनों यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है खार्तूम। फिर यहाँ पे ये नील नदी, ये आगे जाके भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। आगे हम पढ़े नील नदी अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। इट डिस्चार्जेज इट्स वाटर इनटू मेडिटेरियन सी। नोट की बात करें तो ये श्वेत झील के बारे में है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत झील। बात करें ब्लू नील की, तो ये उसका ओरिजिन कहाँ से है? ये लेक ताना झील से है। आगे बात करें हम कांगो, जायरे नदी बोलते हैं जिसे, कांगो की जायरे नदी। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र नदी है अफ्रीका की जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी है? वो जायरे नदी या कांगो रिवर भी बोलते हैं उसे। मुआना इसका माउथ का अंतिम रूप से अपना जल कहाँ गिराती है? तो अटलांटिक ओशियन में गिराती है। जाम्बेजी नदी की बात करें, जाम्बेजी रिवर की, तो ये विक्टोरिया जलप्रपात पर स्थित है। विक्टोरिया जलफॉल सिचुएटेड ऑन जाम्बेजी रिवर। फिर आगे बात करें आरेंजी नदी। आरेंजी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ओरिजिन होता है इसका डेकन्सबर्ग पर्वत से। और मुहाना कहाँ है? इसका माउथ कहाँ है? ये है अटलांटिक ओशन में। आगे बात करें हम नाइजर रिवर की, नाइजर नदी की, तो इसका उद्गम होता है गिनी उच्च भूमि से, गिनी हाईलैंड्स। फिर आगे बात करें पाम ऑयल रिवर भी इसे ही कहते हैं। फिर आगे बात करें लिम्पोपो नदी की, लिम्पोपो रिवर की, तो ये मक्कर रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका में। फिर आगे बात करें वोल्टा नदी की, वोल्टा रिवर की, तो ये भी अफ्रीका में है। तो आपका यहाँ अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट होता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आशा है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।